आज की वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि शॉर्ट्स में मैं बता नहीं सकती सारी चीज़ें अच्छे से। तो अभी 3 दिन पहले ना मैंने एक पोल होता है ना इंस्टाग्राम पे कि मुझे अपने जो कपड़े हैं जो मेरे पास हैं सैम्पल से निकालनी चाहिए। तो उसके लिए काफ़ी सारे डीएम्स आ रखे हैं कि दीदी आप कब सेल लगाने वाले हो कब नहीं। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं अपनी जो सेल लगाऊंगी वो राखी के बाद और जन्माष्टमी से पहले। मैं अपने जितने भी मुझे लगता है कि हाँ मेरे पीसेस मेरे सैम्पल सेल के हैं, न्यू डिज़ाइंस आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं जितना मुझसे हो पा रहा है उतना मैं पोस्ट कर ही रही हूँ। तो ये तो थी मेरी सैम्पल सेल की बात। अब मैं कुछ बताना चाहती हूँ। देखो गाइस, मुझे पता है थोड़ा सा ये ऑड लगेगा आपको क्योंकि मेरे बहुत सारे कस्टमर्स मेरी जगत फार्म वाली शॉप से जुड़े हुए थे। अब आप लोग ये सोचेंगे कि जगत वाली शॉप थी मतलब। हाँ मैंने शिफ्ट कर लिया है क्योंकि ये बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है और मैं इसके साथ रहकर और शॉप को पे विज़िट करके काम नहीं कर पा रही थी। तो काफ़ी सारे कस्टमर शॉप पे आते थे और बिकॉज़ ऑफ माई प्रेगनेंसी मैं नहीं जाती थी शॉप पे, बहुत कम जाती थी। कैमरे से देख के ही काम करवा रही थी अपने टेलर से, अपने कारीगर से, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। और काफ़ी सारे कस्टमर जाते थे, फिर मैं नहीं होती थी तो मोस्टली ऐसा सोचते थे कि शायद ओनर नहीं है। देखो अपना होना अपनी शॉप पे बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम नहीं दिखते हैं तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है काम पे। बट इतना मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे थे कि ठीक है आप नहीं हो हम विज़िट करके चले जाएंगे, बट कुछ नए लोग होते थे तो आ जाते थे कि नहीं ट्रस्ट नहीं करते थे। मतलब जब देखो नया इंसान कोई भी है वो क्यों ही ट्रस्ट करेगा। अब जब तक मैं नहीं हूँ शॉप पे, क्योंकि फेस वैल्यू का भी फ़र्क पड़ता है, देखो सबको पता है। तो भाई यही रीज़न था कि भाई मैं अपने कस्टमर से डायरेक्ट बात कर सकूँ, टाइम दे सकूँ अपने काम को, और साथ के साथ मुझे मेरे बेबी को भी टाइम देना था। तो ये सारी चीज़ें इतना जल्दी हुई तो मैं कभी कुछ बता ही नहीं पाई। तो अभी मैं बता रही हूँ कि मैंने अपना जगत से अपनी शॉप को शिफ्ट कर लिया है। मेरा न्यू एड्रेस है जू सेकंड में। हाउस नंबर वगैरह मैं आप सबको शेयर कर दूँगी, मुझे डीएम कर देना। अभी मैं नहीं बताना चाहती कभी भैया, आप समझ रहे ना, थोड़ा सा मैं प्राइवेसी में रखना चाह रही हूँ। ऐसा इतना बड़ा कोई इशू भी नहीं है, वैसे भी मैं डाल ही दूँगी कुछ टाइम में, बट अभी है थोड़ा सा क्योंकि अभी मेरा सेटअप पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी जो मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं, जो मतलब जिनके राखी के पीसेस बन रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो विज़िट कर भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। मैंने जूती का भी स्टॉक रखा हुआ है, जूतीज़ का, तो वो भी लेके जा रहे हैं राखी के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बस थोड़ा सा काम बचा हुआ है मेरी शॉप में, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको पूरा सेटअप दिखाती हूँ अपना जल्दी ही। और सच बताऊँ, थैंक यू यार, उन लोगों को मैं थैंक यू सबसे ज़्यादा बोलूँगी जिनके ऑर्डर्स डिले हुए थे। देखो 1 महीना मेरे हिसाब से तो क्या, देखो किसी का ऑर्डर लेट अगर 10 दिन भी होता है ना वो भी काफ़ी है, 10 दिन बहुत होते हैं। लेकिन मेरे कुछ कस्टमर्स पता है कैसे थे, आप विश्वास नहीं करोगे, 6 से 7 महीने, मतलब उनका मैंने कुछ, मतलब ऐसा नहीं है बहुत सारे थे, 4 लोग थे, 4-5 लोग जिनका मैं बहुत टाइम से, मतलब कभी ऐसा होता था कि अभी कुछ, मतलब मैं ठीक हूँ, मतलब प्रेगनेंसी में होता है ना, अभी मैं थोड़ी ठीक हूँ कि चलो अब मुझे शॉप पे जाना चाहिए, काम करती हूँ। मैंने वहाँ काम कराया, चीज़ें हुई, दिमाग से निकल गया, या फिर मुझे कुछ ऐसा हो गया कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, कभी कुछ, मतलब पिछले 5-6 क्या, मुझे 7 महीने हो चुके हैं, मेरा यही चल रहा था रेगुलर कि भाई कभी मैं डॉक्टर के पास हूँ, कभी कुछ है, कभी इमरजेंसी मुझे एडमिट होना पड़ रहा है, या मेरी डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी भी मेरी बहुत मतलब टाइम पहले हो गई थी, तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा एकदम सारी चीज़ें हुई हैं भाई। उसके बाद मैं ठीक हुई, 2 महीना हुआ मुझे, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है मैं ठीक हूँ, नहीं भी जाऊँगी तो मैं अपना काम ऑनलाइन बैठे बैठे ही देख लूँगी। जब इतने टाइम से देख रही थी तो फिर भी देख लेती। फिर बेबी की तबीयत ख़राब हो गई, वो एडमिट
उसके बाद दिमाग ख़राब, फिर उसके बाद अब ये राखी का सीज़न, और मैंने ऑर्डर्स तो ले लिए थे राखी के। अब राखी के ऑर्डर्स ले लिए हैं तो उसको कंप्लीट तो कराना ही था। इस बीच में काफ़ी सारी भसड़ हुई है, बट ठीक है, अब भी मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ, काम पे ध्यान दे रही हूँ और धीरे धीरे अपना स्टार्ट कर रही हूँ। देखो ये चीज़ें नहीं हैं। और सबसे जिनके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा लेट थे, 6-7 महीने, उनको तो मैं दिल से सॉरी बोलना चाह रही हूँ। और थैंक यू यार, इतना ना कोई नहीं करता, सच में कोई भी नहीं करता। रिफ़ंड कर देते हैं इतने टाइम में, तो किसी का हो सकता है एक दिन भी लेट हो जाता है, वो भी बोलते हैं भाई रिफ़ंड कर दो। बट सीरियसली थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छे लोग हैं, सच में बहुत अच्छे लोग हैं, जिनको ये था ना कि ये टाइम ही ऐसा होता है, वो अपने से रिलेट कर रहे थे या पता नहीं। बट थैंक यू सो मच यार गाइस। और मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं गारंटी लूँगी कि भाई मैं टाइम पे ही ऑर्डर्स डिलीवर करूँगी। अब ऐसा कुछ ना हो, टच वुड, ऐसा कुछ भी ना हो मेरी लाइफ में, मैं अपना काम टाइम पे करूँ। और पता है क्या, काफ़ी लोगों ने तो मुझे ये भी बोला कि बंद कर दो, क्या ही जा रहा है, बंद कर दो। बट एक इंसान है मेरी लाइफ में, ऑब्वियस सी बात है, सबके पति होते हैं और कौन ही होगा, तो वो बोलता है कि यार कर, तुझे जो करना है, इट्स नॉट कि भाई नहीं करना है या फिर छोड़ दे। मुझे कभी ऐसे डिमोटिवेट फील नहीं करा। उसने बोला कि करना है ना तो कर, जब इतना टाइम से तूने इस काम को इतना टाइम दिया है, इतने टाइम से मैं कर रही हूँ ये काम। शायद सोशल मीडिया पे तो मैं अब कर रही हूँ, या मुझे सोशल मीडिया पे ना शर्म सी लगती थी कि मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि देखो बाय प्रोफेशन मैं लॉयर हूँ, तो काफ़ी टाइम तक तो मैंने दिखाया ही नहीं था कि मैं ऐसे भी। फिर मुझे कुछ लोगों से ऐसे कांटेक्ट हुआ कि मुझे सोशल मीडिया पे आना चाहिए, ये चीज़ें मुझे अपनी सोशल मीडिया पे डालनी चाहिए, तो मैंने पोस्टिंग करना स्टार्ट किया। बाकी काम तो मैं कर ही रही थी काफ़ी टाइम से। और सबसे बड़ा थैंक यू मेरी दोनों फैमिलीज़ को है, इन लॉज़ की तरफ से भी और मेरी फैमिली की तरफ से भी। भाई बहुत सपोर्टिव हैं वो, ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, नहीं, मेरे दोनों फैमिलीज़ बहुत अच्छी हैं। बाकी दुनिया कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मैं किसी के फट्टे में टांग अड़ाती हूँ, ना मैं पसंद करती हूँ। मेरा काम है, मैं अपने तरीके से देख लूँगी। आप लोगों को ये चीज़ें बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कैसे करेगी, क्या करेगी, क्यों कर रही है, वो मेरा काम है, मैं हैंडल कर लूँगी उस चीज़ से। खैर इग्नोर, काम की बात करते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, वरना मैं चाहती नहीं हूँ। देखो कोई भी नहीं चाहेगा कि कुछ भी चीज़ ऐसे कोई बोले सोशल मीडिया पर आके, एंड में तो हमें खैर लोगों के बीच ही रहना है, तो मुझे फंसना नहीं है। हाँ, तो अभी ऑर्डर सबके बन रहे हैं राखी के, और टाइमली सबके डिलीवर भी हो जाएंगे, क्योंकि कुरियर वाले जो भी ऑर्डर्स थे मेरे सब निकल चुके हैं। और अभी कुछ ऑर्डर्स हैं जो हमारी लेट दीदियाँ हैं, जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मैसेज कर के कि बना दो, तो अब तो बस उन्हीं के बन रहे हैं अर्जेंट में, जिन्होंने मुझे ऑर्डर्स दिए हैं। बाकी मेरा सबका हो चुका है। पोस्टिंग का इस बार बहुत ज़्यादा सीन चल रहा है कि भाई हम जो डिज़ाइन बनवा रहे हैं वो पोस्ट मत करो, क्योंकि सबको ये है कि अगर तुम पोस्ट कर दोगे तो वो सबके पास हो जाएगा। खैर उनका सोचना बिल्कुल सही है, अगर कोई भी इंसान पैसे लगा के कोई भी ड्रेस बनवा रहा है तो भाई उनका बनता है कि वो प्राइवेसी में रहे। बाकी मैं बोलूँगी कि भाई जिन्होंने मेरे से प्राइवेसी में बनवा रहे हो, प्लीज़ मुझे कोलैब कर देना, प्लीज़, कि मैं भी मेहनत है, तो मैं भी चाहूँगी कि यार प्लीज़ आप लोग मुझे इतना, तो मेरा हक बनता है कि आप मुझे कोलैब कर लो। और बाकी तो मुझे एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि करवा चौथ के जो ऑर्डर्स हैं, देखो मेरे पास ऑलरेडी करवा चौथ के ऑर्डर्स, ये चीज़ तो क्या मुझे बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर दूसरी बुटीक पे ये चीज़ बोली जा रही है कि भैया करवा चौथ के लास्ट मोमेंट पे मैं तो ऑर्डर लूँगी नहीं। देखो मैं सच बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, लास्ट करवा चौथ पे ना तो मैंने मेरे लिए कोई ड्रेस बना पाई थी। आप मेरा अकाउंट उठा के देख लेना, मेरी कोई ड्रेस नहीं बनी थी, क्योंकि मैं सबकी ड्रेसेस में लगी रही थी। और क्योंकि मैंने पहली बार अटेंड की थी करवा चौथ इस काम में, तो मतलब मेरे साथ तो भैया मैं ऑर्डर्स कंप्लीट करने में ही रह गई थी।
तो मैं इस बार वो नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास लिमिटेड ऑर्डर्स हों, टाइमली सबके चले जाएं, शांति से मैं भी अपनी करवा चौथ में फास्ट रखूँ, कपड़े पहनूँ। आप सबकी तरह मैं भी चाहती हूँ ना कि थोड़ा, लास्ट टाइम नहीं हो पाया था। लास्ट टाइम तो मैंने, पता है, कहानी जो होती है ना, वो दोपहर की कहानी 5 बजे और रात का, बस मैंने कुछ नहीं किया था। मतलब पिछली बार तो मेरा फास्टिंग मतलब ऐसे ही रहा था कि काम में ही रह गई थी मैं। 3 दिन घर नहीं आई थी, शॉप पे ही रहे थे हम 3 दिन तक। टेलर्स बेचारे परेशान थे। मतलब एक लेवल का जो काम था ना, मुझे मतलब उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ऑर्डर्स हो गए थे, तो भैया उसको हैंडल बहुत मुश्किल से किया था। बट पहुंचा सबका था, पहुंचा सबका था। चाहे मैंने रात को 1-1 बजे भी ऑर्डर कराया, पर मैंने पहुंचाया सबका था। ऐसा नहीं है कि भाई किसी का नहीं पहुंचा हो, पहुंचा सबका था। बाकी सब लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और बता भी देना पहुंच सबका गया होगा। ऐसा कोई इंसान नहीं था कि जिसका पहुंचा नहीं था। करवा चौथ वाले दिन भी मैंने मेहनत करी है, सोचो। तो मैं मेहनती तो खैर मैं हूँ। बाकी अपने ऑर्डर्स लगवा दो, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे अभी राखी पे कर रहे हो ना आप सब लोग कि दीदी बना दो बना दो बना दो, तो ये तो रक्षाबंधन है, ठीक है चलो। तो मैंने चलो ले लिए हैं, बना भी दिए हैं, बन ही गए हैं समझो। अब तो स्टिचिंग रह रही है, वर्क भी होके आ गया। बट करवा चौथ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि करवा चौथ तो भैया करवा चौथ है, ठीक है, उसका तो कुछ तोड़ ही नहीं है। खैर लास्ट टाइम तो मैंने ये भी सोचा था कि काश करवा चौथ भी सबकी अलग अलग होती, बर्थडेज की तरह। ये सोचा था क्योंकि यार काम का प्रेशर था, दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही थी। तो इस बार तो मैं नहीं सोचना चाहती इतने बड़े लेवल का। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ। आगे मुझे कुछ लगेगा कि मुझे शेयर करना चाहिए तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और मैं अपने शॉर्ट्स डेली पोस्ट करती हूँ, प्लीज़ उनको लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है कि मेरी शॉर्ट्स को भी आप थोड़ा सा पहुँचाओ यार, व्यू बढ़वा दो। इंस्टाग्राम पे टच वुड आप लोग बहुत मेरा करते हैं, थैंक यू सो मच। इतने टाइम बाद मैंने कम बैक किया, फिर भी मुझे लाइक्स कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, दिल से थैंक यू। आगे भी ऐसे ही करते रहना। गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय।